सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ साक्षी पहुंची चांद पर। इस पाठ के माध्यम से बेटा हमें वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी कि चांद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार एक लड़की है जिसका नाम साक्षी है कि किस प्रकार वो सपने में चांद की यात्रा पर जा रही है। आइए हम भी उसके साथ उसकी इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस पाठ में चांद के बारे में जो रोचक जानकारी इस पाठ के माध्यम से दी गई है कि चांद पे जाने के लिए जैसे विशेष रॉकेट से जाते हैं और किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती। चांद कैसा दिखाई देता है, ठीक है, पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है और चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, ये सब बातें ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे ये पाठ पढ़कर। ठीक है, साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल और रूपहला दिखाई दे रहा है। बेटा यहाँ पे निहार का अर्थ है देख रही। ठीक है, वो देख रही थी। रूपहला के सुंदर लग रहा था। पूर्णमासी, जब पूर्णमासी होती है जो चंद्रमा है वह पूरा गोल दिखाई देता है। ठीक है, वो उसकी रोशनी भी ज़्यादा होती है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मज़ा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। इरादे मीन्स जो उद्देश्य होगा उसमें सफल हो जाओगी। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया कि वो दाखिल हो गई उसमें। तभी यान में जोर से आवाज़ हुई, घर्र घर्र, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दुधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। दुधिया होता है बेटा सफ़ेद, एक येलो सी होती है रोशनी, पीली सी होती है, एक साफ होती है जो दूध की तरह है। ठीक है, वाइट, सफ़ेद। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई कि वो चंद्रमा की सतह पर किधर उस जैसे धरती है, ठीक है, सतह है धरती की सतह, वैसे ही वे चंद्रमा की सतह पर उतर गई। चंद्रयान, यान बेटा होता है वो वाहन जिसके माध्यम से चंद्रमा पे जाते हैं। अब साक्षी कैसे गई है बेटा, वो अपने सपने में गई है। ठीक है, अपने सपने में वो चांद पे गई है। और जो जो बातें हमें कि सपने में साक्षी सपने में गई है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से हम वो सच में वो जो जानकारी है वह हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, वास्तविक जानकारी। ठीक है,
आगे है बेटा, जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। कि बेटा चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश, अपनी कोई रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वह चमकता है, अपनी रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के द्वारा वह चमकता है। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। ठीक है, इस प्रकार के गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर ना पेड़ पौधे थे ना ही पशु पक्षी। वहाँ की धरती उबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर, वीरान मीन्स सुनसान, यहाँ पे कोई ना हो। साक्षी आश्चर्यचकित थी कि वो आश्चर्य हुआ, उसको हैरानी हुई उसको। इतने में उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न मीन्स खुश होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। कि अब साक्षी चंद्रमा से पूछती है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ। और साक्षी, और उपग्रह बेटा, उपग्रह होता है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाला, कि ग्रह, ठीक है। उपग्रह कि जैसे धरती ग्रह है, ठीक है, उसकी परिक्रमा करता है चंद्रमा, ठीक है। कि चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर चारों ओर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन और कालिस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी चीज को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निस्संदेह कि बिना किसी संदेह के यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। कि अवश्य ही तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही पूरा होगा, ठीक है बेटा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे एक फोर्स, जैसे एक बल है कि जिसके कारण जो पृथ्वी है वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो चंद्रमा पे वो नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसके कारण वहाँ पे कोई भी चीज़ जो भी फेंक दो वो नीचे नहीं आएगी, जैसे ज़मीन पे वो नहीं आएगी, ठीक है, हवा में ही उछलती रहेगी। जो धरती में हर एक चीज़ को धरती पकड़ के रखती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे चंद्रमा पे नहीं है, इसी कारण वहाँ पे जीवन भी नहीं संभव नहीं है। हमने बेटा यह पाठ पढ़ा और इस पाठ में हमने चांद के बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है।
धन्यवाद।